हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग एक इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स का x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग x के रेस्पेक्ट में। ऐसा करा जा सकता है। इंटीग्रेशन में फंक्शंस को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में कौन बच गया, x² का x के रेस्पेक्ट में। उसी प्रकार यहाँ माइनस से माइनस कर दिए, -3 क्या कर दिए, निकाल दिए। किसके रेस्पेक्ट में आप करेंगे, sin x का x के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ क्या कर दिए, 5 कर दिए। अब यहाँ x पर पावर क्या होगा, 1/2 x के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ 2 कर दिए। अब x पर पावर 2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाता है। तो एक पावर ऐड हो गया तो x पर पावर कितना हो जाएगा, 3। 2 + 1 3 हो जाएगा। अब बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -3। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x। यहाँ पर माइनस cos x कर दिए, यहाँ पर फिर 5 कर दिए। अब x पर पावर हाफ है, x पर पावर हाफ है तो इसका इंटीग्रेशन में एक ऐड हो जाता है और इसी चीज़ से फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x पर पावर 3/2 और नीचे में वही पावर के बराबर आ जाता है, यानी 3/2 और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं। अब देखो 2/3 x³ यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस बना दिया तो +3 cos x। अब यहाँ पर जो नीचे रहे वो सबसे ऊपर चला गया तो हो जाएगा 2। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। और बाई यहाँ क्या है, 3 लिख देंगे। अब x पर पावर क्या हो गया, 3/2 और प्लस यहाँ क्या हो गया, c। तो विच इज़ द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो करना क्या था, सिंपली कुछ नहीं करना है, तीनों को अलग अलग कर देना है ना। तीनों को यहाँ पर जैसे अलग अलग कर देना और कांस्टेंट को निकाल देना है। उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना और लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 x³ + 3 cos x + 10/3 x पर पावर 3/2 + c, विच इज़ द फाइनल आंसर।